what God is speaking to our lives. So with here, Brother Ratnaswamy share, and then उसके बाद brothers भी share कर सकते हैं अपने अपने भाषाओं में. हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा रहेंगे. तो हमने संडे का दिन वचन भी सुना है कि ये बोने वाला आदमी, तो कैसे ये हम लोग, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, हमारा मिट्टी हमारा जीवन में जो अर्थ है, हम कैसा ग्रो करते हैं, हम कैसा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु में. तो ब्रदर रत्न से हम शुरू करेंगे, एंड ब्रदर ऋतिक इज ऑन द लाइन. कैन यू ट्रांसलेट? Yes, brother. ओके, थैंक यू. Praise the Lord, brothers and sisters. So I think about real joy and peace. तो मैं सच्चे आनंद और शांति के बारे में सोच रहा था. I was very much greedy and lover of money. मैं पैसे से बहुत प्रेम करता था पहले. I worked hard. मैंने बहुत मेहनत भी करी. I worked only for money. मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता था. But God blessed with money, but that give not peace and real joy. और परमेश्वर ने पैसे के लिए आशीषित किया, पर वो शांति और आनंद नहीं दे सकती. Though I sought Lord in prayer, by His grace and mercy, Jesus gives me peace and joy. और मैंने जब प्रार्थना में परमेश्वर की शांति और आनंद के लिए उनसे प्रार्थना करी और अनुग्रह मांगा, तो प्रभु ने उनकी शांति और आनंद मुझे दिया. God revealed that Jesus is the only real joy giver. और परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है जो हमें शांति और आनंद दे सकता है. John 15:5 says, "Without me you cannot do anything." और यूहन्ना 15 में लिखा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते. Yes, my dear brothers and sisters. और Without Jesus we cannot get peace and real joy. और ये बात सच में सही है भाई बहनों कि यीशु मसीह के बिना हम सच्चा आनंद और शांति नहीं पा सकते. So Matthew chapter 6 verse 19 to 21, please read, brother. Yes, brother. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. मत्ती उसका 6 उसका 19 से 20 वचन तक. Please read. Yes, brother. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं. So we are this is Jesus' word that we have to treasure ourselves in heavenly places. और ये यीशु मसीह के वचन है कि हमें स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करना है. For where our treasure is, there our heart will also be. और 21 वचन में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा. Because we are thinking about our treasure and this world thing, then there will not be peace. और जब हम अपने जहाँ हमारा धन रखा है उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी शांति और आनंद नहीं मिलेगा. So that is why we are not getting peace and joy. और इसीलिए हमें शांति और आनंद नहीं मिल रहा है. Set your mind on things above, not on the things of earth. और अपनी जो मन है उसे स्वर्ग की चीजों पर लगाना है और इस पृथ्वी की चीजों पर नहीं. Love of money is the root of all kinds of evil. और पैसे का प्रेम सारी बुराइयों की जड़ है. If you love the world and the things of the world, you don't have the love of God. और अगर आप इस पृथ्वी की चीजों से प्रेम करते हैं, पृथ्वी के धन से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है. It is our choice, my dear brothers and sisters. ये हमारा चुनाव है भाइयों बहनों. Love of money or love of God. परमेश्वर से प्रेम करना या फिर पृथ्वी के धन से प्रेम करना. Serving God or serving money. परमेश्वर की सेवा करना या पैसों की सेवा करना. Serving money never gives you satisfaction. और अगर आप पैसे की सेवा करेंगे तो कभी भी आपको
शांति नहीं मिलेगी। So Matthew chapter 10 verse 25 verse 40. मत्ती 10वां अध्याय उसका 25 वचन। Yeah, please read, brother. चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। नहीं, Matthew 25 verse 40. 25. ओके ब्रदर, मत्ती 25 अध्याय उसका 35 वचन। नहीं, 40. Chapter 40वां वचन। 25 verse 40. अच्छा, 25 अध्याय और 40 वचन। Yes. Read, brother. तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वही मेरे ही साथ किया। Yeah, this is the real treasure, my brothers and sisters. और यही सच्चा धन है मेरे भाइयों बहनों। Doing needful of our brothers and sisters. और हमारे भाइयों बहनों की जो जरूरतें हैं उनके लिए हमें चिंता करना। Helping weak brothers and sisters up. और जो कमजोर भाई बहन हैं उनकी मदद करना। Hearing, brother? Yes, brother. So this is the real treasure we have in heaven. और यही सच्चा धन है जो हम स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। Normally we don't think this way. और अक्सर हम इस तरीके से नहीं सोचते हैं। Isaiah chapter 55 verse 2. यशाया 55 अध्याय उसका दूसरा वचन। Please read, brother. 55 chapter 55 brother. Verse 2. ओके, दूसरा वचन। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। So normally we spend unnecessary things. What is not useful, what is will not give spiritually good. और अक्सर हम ऐसी चीजों के बारे में सोचते जिनका कोई महत्व नहीं है, उन बातों का के बारे में सोचते जिनका हमें आत्मिक उन्नति हमारी नहीं होगी। We are working hard for the things which are not beneficial spiritually. और हम बहुत मेहनत करते हैं उन बातों के लिए जो जिनका हमारी आत्मिक उन्नति में कोई सहयोग नहीं है। For a small example, we are spending more time in WhatsApp and other TV or other sports than reading Bible, reading God's messages. और हम कई बार अपना बहुत सारा समय व्हाट्सएप, फेसबुक और टीवी जैसे जगह पर या फिर खेल कूद देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय उसमें बिता देते हैं। उसके बजाय अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ें या किसी भाई का वचन सुने तो वो हमारे आत्मिक उन्नति में यूजफुल होगा। That is why, my brothers and sisters, we have to live within the grace of God. और ये बात सही है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर रहना है, within the boundary of love of God. और परमेश्वर की जो प्रेम की जो सीमाएं हैं उनके अंदर रहना। If we enjoy life with the fear of God, then definitely peace of God will be in ours. और अगर हम परमेश्वर के भय को आनंदित होकर परमेश्वर के भय में रहेंगे तो परमेश्वर की शांति हमारे मन में होगी। So as John chapter 15:5 and Matthew chapter 11:28-29, Jesus calls us, come to me. और यूहन्ना 15:5 और मत्ती 11वें अध्याय में भी यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास आओ। He will fill us with peace and joy, my dear brother. और वो हमें शांति और परमेश्वर के आनंद से भरेगा। Amen. आमीन। I'll also share briefly. So Ritik can translate. As we heard that God wants us
to seek after eternal things. और जैसे अभी हमने सुना कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनंत बातों के ऊपर मन लगाएं। And on Sunday we saw that Jesus told us the parable of the sower. और हमने रविवार की सभा में देखा था कि यीशु मसीह जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है उसके विषय में देखा था। And the word of God is sown by people and it enters to different hearts. But most of the hearts are either they want to live for themselves or they are so worried with all the earthly things. और जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा बोया जाता है, पर अधिकतर जो हृदयों में परमेश्वर का वचन बोया जाता है वो हृदय बहुत कठोर होते हैं। वो या तो वो खुद के लिए जीवन जीना चाहते हैं या फिर उन्हें उन बातों में दिलचस्पी नहीं रहती। So Jesus spoke about the heart which has got so many desires for the worldly desires like thorns. They keep on choking up all the things that God has given us. और यीशु मसीह ने एक ऐसे हृदय के बारे में बताया था जिसमें बहुत सारी झाड़ियां थी और उन झाड़ियों का अर्थ है कि वो संसार की बहुत सारी जो अभिलाषा हैं उनको चाहते हैं। So these things crowd out the God's desire becomes less and less and all the worldly desires become more and more. और ये परमेश्वर की जो बातें हैं उनको बहुत कम हृदय के अंदर आने देता है और जो संसार की बातें वो बहुत ज्यादा उनके हृदय में जाती है। With the result that such people's lives do not progress in their life and they become stunted. They are so worried about the earthly things that they have no interest. The interest for God becomes less and less. और वो ऐसे लोग जो परमेश्वर की बातें हैं उनके जीवन में कम होती जाती है, उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती और उनका जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जाती है, उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है संसार के लिए। So we read again that Matthew chapter 4 verse 19 and 20. मत्ती उसका चौथा अध्याय उसका 19 और 20 वचन। And the cares of this world and the deceitfulness of riches and the desire for other things entering and choke the word and it becomes unfruitful. But these are the ones these are the ones sown on good ground, those who hear the word of God, accept it, and bear fruit, some 30-fold and some 60-fold and some 100. ब्रदर मैथ्यू चैप्टर 4 Not Matthew, Mark 4. Sorry, Mark 4. ओके Mark 4, 19 to चैप्टर 4 19 और 20 20. वचन। और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। So the Lord wants us to our hearts to be like the good ground. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे हृदय एक अच्छी भूमि के समान हो। So that we have cleared out all these worries of this world and the desire to become great and all the other desires. Say, Lord, let your will be done in my life. और जब इन संसार की बहुत सी चिंताएं हमारे जीवन में आती है तब हमें कहना चाहिए कि प्रभु ये सारी बातें मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूँ। Every day, Lord, I want to do your will. I don't want to do my will. और हर दिन प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा को नहीं। So this is by perseverance, by patience, every day going through every trouble. Then we find that the fruit begins to come out of our life. और ये हर दिन की बात है कि हम हर दिन धैर्य रखते हुए जो भी तकलीफ मुसीबतें आती हैं उनमें धैर्य रखें और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, तब हमारी आत्मिक उन्नति होगी। So the fruit is the divine nature. और ये जो फल है ये परमेश्वर का स्वभाव है। And we say the divine nature is peace and joy and love in the Holy Spirit. और ये जो स्वभाव है ये परमेश्वर की प्रेम, शांति और आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। And the Apostle Peter said, these things, grace and peace should be multiplied to you. और पतरस कहते हैं कि परमेश्वर की शांति और आनंद गुणा होते जाए। When the Lord gives us blessings, spiritual blessings, that should be multiplied 20-fold, 30-fold, 60-fold, 100-fold. और जब परमेश्वर हमें कुछ आत्मिक आशीषें देते हैं तो वो गुणा होते जानी चाहिए, 20 गुणा, 100 गुणा, 60 गुणा। The Lord is expecting much from each one of our lives. और परमेश्वर हमसे और अधिक हमारे जीवन से चाहते हैं। We are the people who are full of sin and bad habits. God is coming every day to us and telling us, please come closer to God. The Holy Spirit is urging you and me. और जो भी हमारे अंदर बुरी आदतें हैं हर दिन प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें प्रभु के करीब आना है और उन सारी चीजों को जो बुरी हैं उन्हें छोड़ते जाना है। All the wrong desires which are there in our life, just turn away from them and turn to God. और जितनी भी बुरी इच्छाएं हमारे जीवन में हैं उनसे हमें पलटना है और परमेश्वर की उधर मुड़ना है।
And why should God humble himself and tell us all these things? और क्यों परमेश्वर अपने आप को दीन और नम्र करके हमें ये सब बातें बताते हैं? He is the maker of heaven and earth, and we are just like a small little vapor. I mean, we just can immediately disappear in one day. But God is willing to come. He humbles himself to tell us not to waste our life and to turn to him. और परमेश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, स्वर्ग की रचना की, वो इतने महान हैं, फिर भी हम जैसे इंसान जो हम भाप के समान हैं, हम कभी भी नाश हो सकते हैं। हमें प्रभु नम्र और दीन होकर बताते हैं कि हमें वो नहीं चाहते कि हमारा जीवन बर्बाद हो, खराब हो, और वो चाहते हैं कि हम अपने पापों से फिरकर प्रभु की ओर मुड़ें। So in 2 Peter chapter 1, it says that verse 4, दूसरा पत्रस चौथा chapter अध्याय 1, पहला अध्याय verse 4, चौथा वचन, by which we have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. जिनके दो द्वारा पत्रोस, हाँ करेक्ट, यस ब्रदर, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। So this is the treasure that we have, that is the nature of God we can get. और यही सच्चा धन है कि हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव हो। You and I have the nature of the devil to start with, and this has to come less and less, and the nature of God should increase more and more. और हमने हमारे जीवन की शुरुआत शैतान के स्वभाव के साथ की थी, जो बुरी बुरी बातें हमारे अंदर थी। अब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए और वो बढ़ते जाना चाहिए। And this only will last for all eternity. All the other things that we have, our degrees, our jobs, our money, our position, all are going to get completely destroyed. और यही परमेश्वर का स्वभाव है ही जो हमारे अंदर रहेगा, वही अनंत काल तक रहेगा। बाकी दूसरी बातें जो हमारी नौकरी है, हमारी डिग्रीज हैं, हमारी पढ़ाई है, और भी हमारे पास जो भी चीजें हैं, वो सब नाश हो जाएगी। But we have so many lusts and desires in our life, lust for to make money, to become great in this world, lust for sex, lust for food. These are the things that are corrupting us. और पर हमारे अंदर ये जितनी बुरी अभिलाषाएं हैं संसार की, वो सब कुछ रहती हैं कि हम धन बनाने की अभिलाषाएं, लैंगिक बातों की अभिलाषाएं, खाने के लिए और सोने के लिए, बहुत सारी जो बुरी बातें हमारे अंदर है। And every day we are being tempted. All believers, you and me, are being tempted by these things. और हर एक विश्वासी जो इस संसार में है, वो इन सारी बातों से लुभाए जाते हैं। So only the way for us to escape is to ask God to help us, and we can overcome it. और एक ही तरीका है कि हम इन सब चीजों से छूट सकते हैं, वो परमेश्वर से मदद मांगना, सहायता मांगना कि हम इन बातों से दूर रहें। He forgives us and gives us help to overcome all these desires, and then we get the nature of God. और परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे कि इन सभी बातों के ऊपर हम जय पाएं और प्रभु के लिए जिए। And all these desires that much come in our life, they try to fool us. They are deceitful. और ये जितनी भी अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती है, ये हमें धोखा देती है, हमें मूर्ख बनाती है। We ourselves know how much of sin we used to, and desires are there in our life. We wanted money, we wanted pleasure, we wanted fame, we wanted sex, we wanted so many things. और हम खुद भी जानते हैं कि ये बहुत सारी अभिलाषाएं हमारे अंदर हैं कि हमें बहुत सारा पैसा बनाना है, हमें इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, हमें बहुत सी लैंगिक बातें जो अभिलाषाएं हैं वो चाहिए, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो हमें चाहिए। And they have fooled us, they have deceived us. और वो हमें धोखा देती है, वो हमें मूर्ख बनाती है। They deceive unbelievers as well as believers. वो धोखा हमें भी देती है, विश्वासियों को भी और अविश्वासियों को भी। And these desires are there in our own flesh. और ये सारी बातें हमारे शरीर के अंदर ही हैं। We see in Ephesians chapter 4 verse 22. इफिसियो चौथा अध्याय उसका 42 वचन। Not Ephesians, Ephesians 4:22. चौथा अध्याय उसका 22 वचन। That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। So we are also being fooled
Many times, as believers also, but these desires full as this is important, that is important. Run after that, we find there's nothing there, no happiness and no peace. और जब हम मूर्ख बन जाते हैं इन सब चीज़ों इन अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं तो अंत में हमें पता चलता है कि इसके पीछे तो कुछ भी नहीं था, ये तो खोखली थी। But now we have the Holy Spirit will remind us that these lusts will only give you temporary happiness, and after that you will be back into your sin. और पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये जितनी अभिलाषाएं ये हमें थोड़े समय के लिए शांति देगी, पर ये उसके बाद हमें अशांति और हमारा जो आनंद है वो चला जाएगा। So we read in 1 Peter chapter 4 verse 1 and 2. पहला पत्रस Chapter 4 verse 1 and 2. चौथा अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, that he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live in the rest of the time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God. इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। So Jesus also had so many desires that was contrary to the will of God. और यीशु मसीह के पास भी बहुत सारी इच्छाएं थी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी, But he always got, by the power of the Holy Spirit, he said no to them and said yes to the will of God. और हमेशा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन सारी इच्छाओं को मना किया और परमेश्वर की जो इच्छा थी उसके लिए हाँ किया। That's why Jesus did not sin, and we also will not sin if we say yes to Jesus, to the will of God, and no to the desires of our own flesh. और हम भी उन सारे पापों पर जय पा सकते हैं अगर हम उन सारी इच्छाओं को मना करके परमेश्वर की इच्छा को हाँ करें तो। So we should not live for the desires of of men, the lusts of the desires of men which are there in our body. और इसलिए हम उन बातों के लिए उन इच्छाओं के लिए नहीं जिए जो हमारे शरीर के अंदर होती है, पर परमेश्वर की इच्छा के लिए जिए। People who live according to the desires of their flesh, they die spiritually and they die. God, the curse of God comes upon them. और जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं वो उनका जो आत्मिक जीवन है वो पूरी तरीके से मर जाता है, और ये परमेश्वर का जो श्राप है वो भी उनके ऊपर आता है। Because we know the times of Noah, people are busy eating, drinking, having sex, making money, fighting and quarreling, doing all these things what they like. और हम जानते हैं कि नोआ के दिनों में भी बहुत से जो नोआ के परिवार के अलावा जितने लोग थे सभी ने आनंद मनाया, वो शादियां करते थे, अपना उनकी जो इच्छा होती थी उन्होंने किया, खाया पिया मौज किया। So they had no time to listen to God. Because of that, they destroyed their spiritual lives and God destroyed them. और ये उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से नाश कर लिया, उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया, इसलिए परमेश्वर ने जब नूह का परिवार बचा और वो जितने लोग थे सब नाश हो गए। We ourselves have been living in all these things, but now God has made us saved us so that we may not live no longer for ourselves to do our own will, but to do the will of God. हम भी पहले अपनी इच्छा के लिए जीते थे, पर अब जब प्रभु ने हमें बचा लिया है तो हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है और प्रभु हमें उनकी शांति और आनंद देंगे। So when we come towards God, God is all more than willing to help us. और जब हम प्रभु के पास आते तो प्रभु चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे। God is telling, take one day at a time and surrender your life. That day is the Lord to do. I want to do your will today. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दिन हर दिन अब एक-एक दिन करके परमेश्वर को समर्पित करें और उस दिन के लिए हम प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि प्रभु की इच्छा के अनुसार जिए। Then the Holy Spirit will guide us from the beginning of the day to the end of the day, how to do the will of God. He'll correct us. We will fall, He'll pick us up. और तब पवित्र आत्मा हमें हर दिन अगुवाई करेंगे कि कैसे हमें प्रभु की इच्छा को पूरी करना है, और अगर हम कहीं गिर भी जाते हैं, फिसल जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उठाते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। Then we will see in our own lives that we have more and more interest for God, more and more interest to read the Word of God, to think about godly things, and less interest for worldly things. और फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए, प्रभु के वचन के लिए और इच्छाएं बढ़ेगी और जो संसार की बातें उनके लिए इच्छाएं कम होती जाएगी। Then all these sins which used to tempt us so much become less and less powerful in our life. We have victory over our sin, over our desire to eat and drink and sex and the love of money. But we think about eternal things.
और अगर हम अनंत बातों के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो इस संसार की जो अभिलाषा है, खाना पीना, सोना और लैंगिक बातें, वो सब कम होती जाएगी। And that's how we get the nature of God. We become more and more like Jesus Christ. और तब प्रभु का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आएगा और हम यीशु मसीह के साथ बनते जाएंगे। These are the great and magnificent promises that God promised you and me. और ये बहुत ही अद्भुत वायदे हैं जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं। They are spiritual promises, and we live an overcoming life full of love, joy, and peace. और ये परमेश्वर के जो वायदे हैं ये बहुत अद्भुत है, और इसके द्वारा अगर हम जिए तो परमेश्वर की जो शांति, आनंद, प्रेम है हमारे अंदर होगा। So, my dear brothers and sisters, let us make every effort to obey the Lord. और इसलिए भाइयों बहनों हर एक प्रयास करें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। And the devil will always tempt our desires, say, do what you like, do what do these things are very pleasurable, enjoyable, do it, but we have to say no. और शैतान हमेशा हमसे कहेगा कि जो तुम्हारी इच्छा हो रही है उसे ही करो, जो तुमको जिस चीज में मजा आता है वही काम करो। Think about sex, think about bringing money, think about being great. All these desires he will try to stimulate in us, but we have to say no. I want to please God, the Lord. I've lived in sin and I've suffered for it. Now I don't want to suffer anymore. और वो हमेशा हमसे कहेगा कि लैंगिक बातों के बारे में सोचो, पैसा कैसे ज्यादा बनाओ उसके बारे में सोचो, महान कैसे बनोगे उसके बारे में सोचो। पर हमेशा जब भी वो हमें ऐसे उकसाता है, हमें उसे मना करना है और हमें कहना है कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, पहले मैं पाप में जी चुका हूँ और उसके लिए मैंने दुख भी उठाया है, तो मैं और दुख नहीं उठाना चाहता। So day by day we must persevere, we must be faithful as every day by day. Then we will find that we'll bear fruit 60-fold, 30-fold, 60-fold, 100-fold for the Lord. और हर दिन हमें प्रयास करते जाना है और धैर्य के साथ हमें बने रहना है, प्रयास करते रहना है, प्रभु के बारे में सोचना है, प्रभु की इच्छा को पूरी करना है। And God is faithful to his promise. He will make these promises true in our life. और परमेश्वर अपने वायदों के लिए सच्चा है, वो हम जो भी वायदे उसने अपने वचन में दिए हैं वो हमारे जीवन में पूरे भी करेगा। This is promise. God never lies. He will give us eternal life. और ये एक वायदा है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमें अनंत जीवन जरूर देगा। So, my dear brothers, let us always be eager to follow the Lord and love him with all of our hearts. और भाइयों बहनों हम और प्रोत्साहन के साथ परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलें और प्रभु से प्रेम करें। Amen. आमीन। So, भाई और बहनों, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं one by one, few minutes जो कुछ भी है, प्रभु आपको क्या टच किया, आपका व्यक्तिगत जीवन में क्या वर्स टच किया है, कुछ भी। Anybody can start. Raju can start perhaps. मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा प्रोत्साहन दिया, वो शेयर करना चाहूंगा। एजकेल चैप्टर 18 में, एजकेल 18 में 21 पहले 24, 21, 24, एजकेल चैप्टर 18। यहाँ पे लिखा है कि परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम करे और वरन दुष्ट के सब घृणित काम करे के अनुसार अपने करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हैं हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया है उसके कारण वह मर जाएगा। तो ये परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि जो भी परमेश्वर की दृष्टि में हमने सब धर्म के काम किए और बाद में हम फिर बुराई में, अंधकार में और संसार की अभिलाषाओं में और पैसे के लोभ में अलग अलग लोगों के प्रति करवाहट रखने में अगर हम जाएंगे तो फिर से हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे, हम आत्मा में मैं मर जाऊंगा। तो इसके लिए प्रभु भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऊपर 21 वचन में, 21 में लिखा है, 18 में 21 एजकेल, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे, न्याय और धर्म के काम करे, तो वह मरेगा ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। तो इसलिए परमेश्वर प्रोत्साहन दे रहे थे कि हमेशा मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है
और पूरी तरह से हर प्रकार की बुराई अलग अलग जो आइडल्स है हाथ में दिल में, वो सब से मुझे हर दिन भागना है, दूर रहना है। जिससे पहला कुरिन्थियों में भी 10 में 14 बताता है कि मूर्ति पूजा से भागो। तो इससे प्रोत्साहन मिलता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। मनुष्य जो बोता है वही काटता है, गलातियों में भी हम जानते हैं। तो परमेश्वर हमें रोमियो में भी लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो यहाँ पे एक और वचन है, यूहन्ना के अध्याय 10 में 10, यूहन्ना के अध्याय 10 में 10, उसमें लिखा है, वचन प्रभु प्रोत्साहन दे रहे थे कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के पाओ। तो परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि तुम्हें अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, आत्मिक जीवन में शैतान को अवसर नहीं देना है और चौकन्ना रहना है, क्योंकि अंत के दिन में प्रभु ने बताया भी है कि बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए चोर इस ताक में रहता है कि कभी हमारा विश्वास और प्रभु का वचन जो बोया गया है, जैसे ब्रदर भी संडे शेयर कर रहे थे कि शैतान आके चुरा लेता है। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना है। पौल भी बताता है कि अपने विश्वास की रखवाली करो। तो ये सब प्रोत्साहन दे रहे थे, प्रभु बता रहे कि तुम अलर्ट रहना, क्योंकि मैं तो आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए। लेकिन चोर जो आता है, शैतान आता है, वो तुम्हारे नष्ट करने के लिए, हमसे दूर करने के लिए। तो ये आखिरी वचन गलातियों 1:10 में करके मैं खत्म करूंगा। गलातियों के अध्याय 1 में 10 बहुत प्रोत्साहन वाला वचन है। गलातियों के अध्याय 1 में 10, इसमें पौल बता रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा भर से, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहूं तो मसीह का दास नहीं होगा। तो ये सही बात है। परमेश्वर हर दिन अगर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करूंगा तो परमेश्वर को महिमा दूंगा, और हर दिन में परमेश्वर अनुग्रह देंगे और सब पापों पे जयवंत होके खुशी, आनंद और प्रेम में रहेंगे। मतलब प्रभु की संगति, फेलोशिप में हर दिन रहेंगे और शैतान के कब्जे में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत हमारी ओर सुरक्षित रखेगा। एनोक भी अपने समय में 365 साल मतलब प्रभु के साथ साथ चला। बाद में प्रभु ने उसको बहुत खुश हो गए थे कि उसको जल्दी उठा लिए। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे, प्रोत्साहन करना जीना है। और जो भी निराशा, बिटरनेस, कड़वाहट लोग प्रति है, सबसे हमें छुटकारा पाके पूरी तरह विवेक शुद्ध करके प्रभु के लिए ही जीना है। और सब भाई बहनों को आपका अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, शांति बना रहे। आमीन आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड। हाँ, प्रेज लॉर्ड, बोलो बोलो। प्रभु को धन्यवाद देगा। अभी आज सुबह मैं पढ़ रहा था पेत्र का पहला अध्याय, पेत्र पहले पत्र, उसका 3रा अध्याय और 15 वचन। वो 15 वचन मुझे बहुत से प्रोत्साहन मिला। अब ये वचन क्या बोल रहा है, तर ख्रिस्ताला प्रभू म्हणून आपल्या अंतःकरणात पवित्र माना आणि तुम्हामध्ये जी आशा आहे तिचे कारण जो कोणी विचारतो त्याला नम्रतेने व मर्यादेने प्रत्युत्तर देण्यास नेहमी तयार असा। अभी हम प्रभु बोलते प्रभु का धन्यवाद देता है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि अब जब हम बाहर के लोग हमको दिखाता है, हमको दिखने के बारे में क्या बोलता है, क्या तुम प्रभु के बंदे हैं, तुम प्रभु में कैसा आया, प्रभु में कैसा बढ़ता है, ये मुझे बताना। ऐसा बोलने के वास्ते हम अभी सुन रहा था ना, आत्मिक फल, अब फल निकालना चाहिए। क्या फल है? 7 आत्मिक का फल है, शांति, आनंद, सहनशीलता, नम्रता और विश्वास फल है। अब उसके बाद जब कोई हमारे पास आएगा तो उसको हम कैसा बता देना? वो बता देने का मार्ग जो है वो नम्रते का मार्ग है। अच्छा भाई, हम तुमको प्रभु के बारे में कहना देता है, लेकिन कैसा कहना देने का है
हमारे पास जो आशा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जग में किसी लोग के पास आशा नहीं। उनके पास क्या आशा है? वो क्या बोलता है, हमारे पास नसीब है। ये नसीब आशा है, उनकी आशा है। हमारे पास क्या आशा है? हमारे पास प्रभु का आशा है। प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे अंदर है, इसलिए हम उसको नम्रता ने बताना और नम्रता ने उसको बोलना। क्योंकि एशिया में एक वचन बोल रहे हैं, एशिया उसका ऐसे उसका 18 अध्याय और 13 वचन। एशिया 8 और 13 पढ़ेगा। 8 और 13 क्या बोल रहे हैं? सैन्याचा यहोवा यालाच तुम्ही पवित्र माना आणि तुमचे भय व धाक तोच असावा। यानी कि बताने के पहले हम प्रभु के भय में रहना चाहिए, प्रभु को पवित्र मानना चाहिए, और प्रभु को पवित्र मानकर हम उस भाई को, उस व्यक्ति को प्रभु के बारे में, आशा के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि पेत्र बोल रहा था, पेत्र अभी क्या बोल रहा है पहला अध्याय में, आणि जे चांगले त्याची आस्था धरणारे तुम्ही आहात, तर तुमचे वाईट करील असा कोण आहे? परंतु जर तुम्ही न्यायीपणामुळे दुःख सोसता तर तुम्ही सुखी आहात। म्हणून त्याच्या भयाने भिवू नका व घाबरू नका। त्या भयाने आपण भिने का नहीं और डरने का नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु का आशा है, वो हमारा आशा है। और आशे के विचार पूछ लोग कर रहा था, उसके हम नम्रता ने उत्तर देना, नम्रता ने उसको बोलना, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम प्रभु का नाम लेते हैं, हमारा प्रभु है, प्रभु ऐसा बोलता है, लेकिन हम उसको एक कहना चाहिए। पहले पेत्र और पहला अध्याय 3 वचन में क्या बोल रहा है? पहला अध्याय 3 वचन, आपला प्रभू येशू ख्रिस्त देव आणि बाप जो धन्यवाद असो, त्याने आपल्या मोठेप्रमाणे येशू ख्रिस्ताच्या मेलेल्यामधून पुन्हा उठण्याद्वारे अपना जीवन आशा प्राप्त होण्यासाठी पुन्हा जन्म दिलाय। हमारी जो आशा है वो मृत्यु आशा नहीं, जीवंत आशा है। ये जीवंत आशा के बारे में हम उसको बोलना चाहिए। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद। आमीन। आमीन। और कोई ब्रदर्स? और शोभन है, वो भी थोड़ा शेयर कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं गलातियों का अध्याय में पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने एक वचन से हमसे बातचीत किया। 4:19 में, गलातियों 4:19 एक वचन ने, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पिराए करता हूँ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस गलातियों की कलीसिया के लिए लिख रहे हैं कि जितने भी हम लोग मसीह में हैं, हम लोग मसीह के रूप में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब तक ना बन जाए, इसीलिए हम प्रत्येक सप्ताह परमेश्वर के वचन को हर एक दिन पढ़ते हैं, ताकि हम प्रतिदिन पर मसीह के रूप में, मसीह के समान बनते जाए। नहीं तो क्या होगा, हम हमारे अंदर जो है संसारिक बातें, संसारिक चिंता, संसारिक लोभ, संसारिक अभिलाषा चले आएगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें हमेशा मसीह के समान बनने के लिए हमें प्रोत्साहन करता, मसीह के समान हमें जीने के लिए हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में, धरती पर पाप भरा दुनिया में आए, ताकि वो हम उसके किस प्रकार एक मसीह
एक प्रकार परमेश्वर के संतान रहते हैं, जीते हैं, उस प्रकार जीने के लिए परमेश्वर हमें सिखाए कि उसने हमारे लिए क्या क्या दुख नहीं सहा, हमारे लिए शरीर में होकर वो पूरा जितना जो पाप का बोझ था, जो श्राप था, उन्होंने मेरे बदले वो खुद सह लिया ताकि हम उस सराहट से, उस शारीरिक अभिलाषा से, शारीरिक बातों से हम छुटकारा पाकर हम मसीह के समान जो है दिन प्रतिदिन बनने पाए। इसलिए परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन किया कि हमें प्रतिदिन कोशिश करना है, प्रत्येक दिन हमें प्रयास करना है कि मसीह ने किस प्रकार से धरती पर रहते समय जीवन जिया, उसी प्रकार जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, हमें हर दिन पवित्र आत्मा हमें सिखाए किस प्रकार हमें बोलना है, किस प्रकार हमें देखना है, किस प्रकार हमें चलना है, किसके साथ किस तरह हमें बात करना है। कई बार इस बातों में हम फिसल जाते हैं, कई बार हम गलती कर देते हैं, परंतु हर हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हम किसके सामने क्या बोल रहे हैं और क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। इसको हम प्रतिदिन चेक करेंगे तो हमारा जीवन प्रतिदिन हमें क्या देखना है, हमें क्या नहीं देखना है, इस चीज को हम हर हमेशा ध्यान में रखेंगे तो हम जो है दिन प्रतिदिन मसीह के समान बनते जाएंगे। इसलिए जो है प्रेरित पौलुस जो है गलातियों कलीसिया के लिए कहता है कि मसीह के रूप में प्रतिदिन बनना है। इस प्रकार से हम लोग भी प्रतिदिन मसीह के समान बनने का हमको लोग कोशिश करना है और उसके लिए हम, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दाम लेकर अपने लहू से हमें छुड़ाया है ताकि हम जो है परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से हमें जो अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया है ताकि हम जो है उस परमेश्वर से हम संगति कर सके, उसके साथ हम चल सके और लगातार हम परमेश्वर के द्वारा जो आशीष है उसको हम प्राप्त कर पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने प्रोत्साहन दिया। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे भाई बहन लोग कोई है? ऋतिक यादव, बहुत टाइम से हम लोग शेयर नहीं किया है। विल्सन, यीशु, हेलो हेलो ब्रदर, मैं हाँ बोलिए परमेश्वर बोलिए। हाँ परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज इब्रानियों का पुस्तक पढ़ रहा था, तो 11 में मैं पढ़ता हूँ। इस वचन से बहुत प्रोत्साहन मिला। यहाँ लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बुढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इसका मतलब है वो जो सारा थी, उनका काफी उम्र होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया कि नहीं, हमारा ईश्वर जो है सच्चा है और वो सामर्थी परमेश्वर है। हमें उनको ये अंदर से एक उत्साह मिला होगा, परमेश्वर के ऊपर सारा जीवन उसने दे दिया विश्वास के कारण। विश्वास हमारा अगर हृदय में है तो ब्रदर जी कहते हैं, अगर विश्वास है तो जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और उनको इस वचन पे, परमेश्वर के वचनों पे उनको भरोसा था कि हमें ऐसा होगा तो होगा। मतलब उनका पैर इधर उधर फिसलने का कोई चांसेस नहीं है। वो ऐसा उनका मन में है होगा कि चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन परमेश्वर का हमारा वचन कभी ना टलेगा। तो ये वचन से प्रोत्साहन मिला, विश्वास के धारण से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। हमारे पास बहुत सारा आंधी तूफान आएंगे, लेकिन हमको विश्वास में खड़ा रहना चाहिए। या विश्वासी के जो विश्वासी में और हम में फर्क यही होता है कि तूफान आया और वहां हम खड़ा रहे तो हम प्रभु के लोग होंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस वचन, प्रोत्साहन वचन के लिए। आमीन आमीन। Anybody else? अगर दिल से कुछ भी बात कर लीजिए प्रभु।
सिस्टर्स की मीटिंग तो गुरुवार को होगा। तो प्रभु का वचन कहता है, मैं विश्वास किया इसलिए मैं बोला, मैं मुंह से मेरा आवाज निकला। हम गीत गाएंगे और टेस्टिमनी भी देंगे। तो हम विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे लिए, प्रभु हमको मुक्ति दे लेंगे, तो पाप से छुटकारा देंगे, हर पाप से, चिंता से, व्यभिचार से, घमंड से, पैसे की लालच से। हालेलुया। प्रभु मैं इसके बंधन में नहीं घूरूंगा, मैं सबका भलाई के लिए करूंगा, मेरे जीवन में शांति होगा, मैं प्रभु का इच्छा करने के लिए मैं जीऊंगा प्रभु इस छोटी सी जीवन में। हालेलुया। ऐसा हम प्रभु का हालेलुया करके बोल देंगे। कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमको हमारा आर्थिक स्थिति को जरूर संभालेंगे और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होगा। प्रभु का प्लान प्रभु हमको दिखाते नहीं है, हमको विश्वास के साथ आगे चलना है, एक एक दिन लेना है प्रभु के साथ। प्रभु मुझे भी बोल रहा, एक दिन ले लो एक साथ। प्रभु आज से सुबह से रात तक प्रभु मैं आपका इच्छा करना चाहता हूँ। और प्रभु कहता है वो शाबाश, आपने अच्छा किया, आप वफादार बन गए। सो लेट अस ऑलवेज लिव लाइक दैट। प्रभु तो हर एक दिन छोटी छोटी चीज हम करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं। और जो कुछ भी हम काम करते हैं प्रभु की सेवा के लिए करते हैं। कोई प्रभु का सेवा है। हम ऑफिस में काम करते हैं, हम दफ्तर में काम करते हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं या ड्राइविंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए करना है। प्रभु मैं आपके तभी पवित्र आत्मा हमारा जीवन में बातें करेंगे, मन में बात करेंगे, वचन डाल देंगे। अगर हमको अपना संसारिक इच्छाएं है तो हम प्रभु कुछ नहीं बात करेंगे। हम प्रभु मेरा जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए, मैं बहुत नष्ट किया प्रभु जी, इतना सारा समय मैं अपने अपने मनमानी से चला था और मेरा संसारिक इच्छाएं के लिए जिए थे। प्रभु मुझे मदद करो। प्रभु जरूर मदद करें, पवित्र आत्मा से भर के तो जरूर प्रभु पवित्र आत्मा से भरेंगे और हमको विश्वास देंगे और आगे लेके जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, जब आप तो याद आवे हमारे लिए भी प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, अपना परिवारों के लिए भी प्रार्थना करना। प्रभु आपको ज्यादा आशीष देंगे। सो लेट्स प्रेज द लॉर्ड सिस्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गुरुवार का दिन होगा सिस्टर्स का मीटिंग 8:45। सो